Hello students, once again all of you are welcomed in DK English classes। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस का लेक्चर सीरीज 5 जिसमें हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मीन्स कंसेप्ट यूजेस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में भी हम आपके अंदर जो मिसकंसेप्ट भरा गया है उन सारे मिसकंसेप्ट को दूर करने का भरपूर कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सिंपल पास्ट का एक और भी नाम है जिसको कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। सिंपल पास्ट इज ऑल्सो नॉन एज पास्ट इंडेफिनिट। और हम लोग शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। इसके स्ट्रक्चर में कुछ तो खास बात नहीं है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि सिंपल पास्ट का जो हमारा निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है क्या? डिड। निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है हमारा डिड। जब टेंस के 12 लेक्चर समाप्त कर लेंगे तो एक वीडियो में हम आपके सारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं उन सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग असर्टिव पे ही काम कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि सिंपल पास्ट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो इट इज़ यूज टू शो पास्ट कंप्लीटेड एक्शन। देखिए इसका यूज किस लिए करते हैं? पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, मतलब कि अगर पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन जो हमारा कंप्लीट हो गया रहता है तो उस कंप्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं। इट हैज़ नो लिंक टू प्रेजेंट, बट एक बात आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट होगा उस पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन का कोई भी लिंक, कोई भी जुड़ाव, किसी भी तरीके का असर हमारे प्रेजेंट समय से नहीं रहेगा। जैसे हम लोग इसको समझते हैं, ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है पास्ट टाइम, ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है प्रेजेंट टाइम, और ये सारा का सारा पॉइंट A, B, C सब का सब कौन सा टाइम हुआ? जब प्रेजेंट से पहले, तो सारा का सारा हमारा पास्ट है। और इधर अगर बात किया जाए तो इधर हमारा सारा का सारा फ्यूचर हो जाएगा। देखिए अगर कोई भी काम हमारा पॉइंट A पे हो रहा है और इसका लिंक हमारे प्रेजेंट समय से नहीं है, कोई काम अगर B पॉइंट पे हो रहा है इसका भी लिंक हमारा प्रेजेंट समय से नहीं है, और कोई काम हमारा C पॉइंट पे हो रहा है और इसका भी लिंक हमारा प्रेजेंट समय से नहीं है, तो ये सारा का सारा जो एक्शन होगा ये हमारा बनेगा सिंपल पास्ट में। लेकिन देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट के भी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, तभी इस दोनों का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए उसमें क्या बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमारा एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट होता है, A, B, C इन सारे पॉइंट पे कंप्लीट, लेकिन उसका जो प्रभाव रहता है हमारा प्रेजेंट समय तक रहता है, उसका जो लिंक रहता है प्रेजेंट समय तक होता है। बात समझ में आ गया? और यही डिफरेंस है कि सिंपल पास्ट में इसका असर बस इतना ही समय तक रहता है, इसका असर यहाँ तक हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपसे कोई सिमिलरिटी पूछे कि दोनों में क्या समानता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में ही हमारा जो एक्शन है पास्ट टाइम में ही कंप्लीट होता है। बट फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि सिंपल पास्ट का जो लिंक रहता है वो प्रेजेंट समय से नहीं रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जो लिंक रहता है वो हमारा प्रेजेंट समय से रहता है, उसका असर यहाँ पे प्रेजेंट समय में भी देखने के लिए मिलता है। देखिए और एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते, जो हम लोगों के
दिमाग में बचपन से मिसकंसेप्ट को भर दिया गया है। और देखिए वो कंसेप्ट को यहाँ पे दिया गया, और कंसेप्ट क्या है हमारा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये रहता है उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। दिस इज अ टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। आप इस कंसेप्ट को अगर याद रखे होंगे तो ज़रूर भूल जाइए, और आज से इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि सिंपल पास्ट का पहला यूज़ हम लोग करते हैं कब, जब कहीं भी कोई एक्शन पास्ट कंप्लीटेड एक्शन होता है और उसका कोई भी लिंक प्रेजेंट समय से नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट। अब देखिए थोड़ा सा समस्या आएगा ये आपको कि आखिर कैसे हमको पता चलेगा कि उस सेंटेंस का लिंक जो है प्रेजेंट समय से है या प्रेजेंट समय से नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल पास्ट का यूज किए, इट मीन्स यू वांट टू से दैट उस एक्शन का लिंक प्रेजेंट टाइम से नहीं है। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किए, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उस एक्शन का लिंक जो है हमारा प्रेजेंट समय से है। हिंदी कभी भी हमारे डिसाइड नहीं कर सकता है कि हमारा जो लिंक है प्रेजेंट समय से है या प्रेजेंट समय से नहीं है। हिंदी को तो हम बस एक आधार मान करके और हम बस ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं, रियल में कंसेप्ट हमारा वही है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल देते, वह कल चला गया, तो इसको सिंपल पास्ट में हम लोग बना सकते हैं ही वेंट यस्टरडे। ये वेंट हमारा वर्ब का फॉर्म टू है। हम लोगों ने अपना काम समाप्त कर लिया, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन का बात किया जा रहा है, तो वी अब यहाँ पे वर्ब का फॉर्म टू क्या, कंप्लीटेड आवर वर्क। उम्मीद करते हैं कि ये जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो के लास्ट तक ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि और भी जो आपके अंदर में जो सिंपल पास्ट को लेकर के मिसकंसेप्ट है वो सारा का सारा आज क्लियर हो जाएगा। सेकेंड यूज हम लोग पढ़ते हैं, इट इज यूज टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। रिमेंबर द क्लास ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे जरूर जा करके वीडियो देखिएगा, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पास्ट हैबिचुअल एक्शन के यहाँ पे बात किया जा रहा है, मतलब हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो आपका हैबिट बन चुका है, कोई भी काम जो आपका क्या बन चुका है, हैबिट बन चुका है। और देखिए कोई भी चीज़ जनरली हैबिट तभी बनता है जब उस काम को हम बार बार करते हैं तब। अब ये नहीं कि एक दिन हम किए और वो हमारा क्या बन गया, हैबिट बन गया। जैसे मान लीजिए कि अभी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने पहला दिन अगर ये वीडियो देखा तो ये आपका हैबिट नहीं है, लेकिन बार बार जैसे ही आपका लिंक जाता है, आप ओपन करके मेरा वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका हैबिचुअल एक्शन बन चुका है। लेकिन ये आपका हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट का हुआ, और अगर ऐसे ही कोई हैबिचुअल एक्शन पास्ट का होगा तो दैट इज कॉल्ड पास्ट हैबिचुअल एक्शन। तो अगर किसी भी प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को शो करना होगा तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट, बट अगर पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करना होगा तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था। अब बताइए कि मेरा इस लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन पढ़ाने का क्या था, हैबिट था। ऐसा नहीं कि एक दिन ही ऑफलाइन पढ़ाते थे और उसके बाद सारा का सारा दिन गायब, नहीं, हमेशा मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का क्या था, हैबिट था। तो ये मेरा पास्ट हैबिचुअल एक्शन हुआ। सो मैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, तो आई टॉट ऑफलाइन अर्लियर। या देखिए यहीं पे एक ध्यान देने वाला और भी बात है कि इस पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बनाने के लिए हम एक दूसरे मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो मॉडल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब मॉडल्स का क्लास स्टार्ट करेंगे तब। और वो मॉडल्स हमारा है यूज्ड टू, वो मॉडल्स हमारा क्या है, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का भी यूज़ करके हम लोग पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे जब सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करेंगे तो यूज टू एक ऐसा मॉडल है जो हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आता है, V1। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, आई यूज टू टीच ऑफलाइन अर्लियर। तो दोनों का ही सेम होगा, आई यूज टू टीच ऑफलाइन अर्लियर या आई टॉट ऑफलाइन अर्लियर, दोनों का मतलब क्या होता है, मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट आप लोग कोचिंग जाते थे। देखिए अभी लॉकडाउन से पहले सारे के सारे लोग कोचिंग जाया करते थे, तो आपके कोचिंग जाने का वो क्या था, हैबिट था।
तो यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करके बना दे यू वेंट कोचिंग, या इसको हम यूज टू का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो रिमेंबर द कंसेप्ट है, यूज टू एक मॉडल से और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब का फॉर्म वन आएगा। इसलिए अब ये मैं नहीं बोलिएगा कि सर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे तो वर्ब का फॉर्म टू लगेगा। वर्ब का फॉर्म टू लगेगा कब? जब हम सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ करेंगे तब। जैसे हम यहाँ पे मॉडल्स के यूज़ कर देंगे तो यहाँ पे V2 नहीं, अब क्या हो जाएगा हम लोग का V1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोगों का नोट नंबर 1 है। इससे पहले एक और बात आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इन सारे कंसेप्ट को, अगर इन सारे यूजेस को, एग्जांपल्स को कहीं किसी नोटबुक पे नोट नहीं कर रहे हैं या अभी तक नहीं किए हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। सारा का सारा जैसे ही मेरा क्लास 12 मीन्स लेक्चर सीरीज 12 समाप्त होगा, सारा चीज़ का लिंक PDF में ऐसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उन सारे चीज़ों को ऐसे हम PDF में आपको भेज देंगे। नोट नंबर 1, वेन एवर टाइम इज गिवन और आस्क्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में इतना ज़्यादा मिसकंसेप्ट है, कहिए मत। वो हद से ज़्यादा लोग गलती कर देते। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं हिंदी, हम लोग कंसेप्ट को नहीं पकड़ते, हम लोग पकड़ते क्या चीज़ को? हिंदी को। सो आप ज़रूर इस हिंदी को भूल जाइएगा। देखिए जब कोई भी अगर टाइम दे दिया जाए या टाइम पूछा जाए, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्टली का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब सिंपल सा है कि प्रत्यक्ष टाइम किसको बोलते हैं? जैसे अगर हम बोल देते हैं कि मैं आपको 3:30 बजे आज पढ़ाऊंगा, तो 3:30 बजे ये क्या है? एक डायरेक्ट टाइम दिया गया है। लेकिन जैसे ही बोल देते हैं मैं या आप कब खाते हैं, तो टाइम तो पूछा जा रहा है लेकिन टाइम मेंशन नहीं किया कि एक इनडायरेक्ट टाइम है। मतलब जब टाइम दे दिया जाए तो डायरेक्टली, और जब टाइम ना दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्टली। तो देखिए जब कोई भी अगर टाइम का बात किया जाए, या तो टाइम दिया हो या तो टाइम पूछा हो, हिंदी बिल्कुल भूल जाइएगा। क्योंकि वहाँ पे एक ही टेंस यूज होगा और वो कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 का ही हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं 2013 में मैट्रिक पास कर चुका हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चूका हूँ देख कर के ये आ जाएगा ना कि जिस हिंदी क्रिया के में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेंगे तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। यही 100% आपके माइंड में आएगा, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। आपको देखिए यहाँ पे 2013 क्या है? टाइम दिया गया है। तो जब टाइम दिया गया है, अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते तो ये पूरी तरीके से क्या है? गलत है। आइए पास्ट मैट्रिक इन 2013 कहना गलत है, इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट में, क्योंकि पास्ट टाइम का बात यहाँ पे किया गया है। तो सिंपल पास्ट हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2, आई पास्ट मैट्रिक इन 2013। दूसरा एग्जाम्पल, वह 2 दिन पहले गया। इसको भी देखिए हिंदी देखने से तो लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का है, बट जैसे आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइएगा ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्योंकि 2 दिन पहले हमारा क्या है? पास्ट टाइम है। सो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज करेंगे ही वेंट 2 days एगो। देख आगे हम लोग देखते हैं नोट नंबर 2। देखिए देयर आर सम सच वर्ड्स दैट आर जनरली यूज्ड विद दिस टेंस। बार बार आपको बताते हैं, हर एक टेंस में बताते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी सिंपल प्रेजेंट की तरफ इशारा करते हैं, जो कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा करते हैं, जो कभी प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, तो जो कभी सिंपल पास्ट की तरफ इशारा करते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करता है कि आगे आने वाला जो टेंस होगा या सेंटेंस में यूज होने वाला जो टेंस होगा वो हमारा सिंपल पास्ट ही होगा। और ये सारा का सारा पास्ट डिनोटिंग टाइम है। देखिए एगो मीन्स पहले, पास्ट मीन्स पिछला, लास्ट मीन्स भी पिछला, यस्टरडे मीन्स पिछला पीछे मीन्स कल जो बीत गया, बिफोर मीन्स पहले, अर्लियर मीन्स पहले, प्रीवियस मीन्स पहले, दैट टाइम मीन्स उस समय। ये सारा का सारा वर्ड जो होगा जहाँ कहीं भी आएगा तो आपको एकदम रेडी हो जाना है कि वहाँ पे सिंपल पास्ट ही यूज होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल,
और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, कभी किसी भी तरीके कोई क्वेश्चन गलती होने का 0% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए ही हेयर लास्ट है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा लास्ट है, तो जब लास्ट है तो सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में हमारा V2, तो हमारा केम वर्ब का फॉर्म 2 है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई यू यस्टरडे। सो यहाँ पे यस्टरडे है, तो यस्टरडे कौन सा टाइम है, पास्ट डिनोटिंग टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग V2 का यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट खोजिए कौन सा हमारा V2, तो टॉट हमारा क्या है, V2 है। इसलिए याद रखिए V1 V2 V3 याद करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ज़रूर याद कीजिए आप। नेक्स्ट, सी अ कार प्रीवियस ईयर, देखिए फिर यहाँ पे प्रीवियस लग गया, पास्ट डिनोटिंग टाइम है, तो फिर हम यहाँ पे V2 ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमारा V2 कौन सा है, बॉट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आए या अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।